हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर अनुराधा मैम। वेलकम टू द TIMS होम बेस्ड एजुकेशन। डे 12 में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? तो सबसे पहले तो हम जो हमने होमवर्क किया था उसको हम देख लेते हैं। ओके, जो कल का होमवर्क है हम पहले वो देख लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा होमवर्क क्या था? वर्कशीट नंबर 10 एंड वर्कशीट नंबर 12। तो सबसे पहले हम वर्कशीट नंबर 10 देख लेते हैं। ओके, तो वर्कशीट नंबर 10 में क्या करना था हमें? इसका जो प्रश्न पहला था छ, ये हमें इसने वर्णों में मात्राएं लगाकर 12 खड़ी लिखना था, है ना? तो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। नहीं कंप्लीट किया है तो ये कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर है त्र। तो इस तरह से हम अपनी वर्कशीट होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे, है ना? य, य, की, फिर है श्र। इस तरह से हमें अपना इसका वर्कशीट नंबर 10 का प्रश्न नंबर 1 इस तरह से हमें कंप्लीट करना है। ओके, तो बच्चों अब हम इसी तरह से देख लेते हैं अपनी वर्कशीट नंबर 12। तो वर्कशीट नंबर 12 पे हमें क्या करना था? प्रश्न इसमें हमें क्या करना था? सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से एक शब्द में उत्तर लिखिए, है ना? सबसे पहले पहला प्रश्न था सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। तो शिक्षिका बच्चों को कहाँ लेकर गई थी? तो चिड़ियाघर। कहाँ लेकर गई थी? चिड़ियाघर। फिर है किस जानवर की सूंड लंबी होती है? तो हाथी। प्रश्न 2 संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। कौन है? शुतुरमुर्ग। फिर है कंगारू ने अपने बच्चे को कहाँ रखा था? तो थैली में। कहाँ रखा था? थैली में, है ना? तो इस तरह से बच्चों हमने अपना होमवर्क जो कल होमवर्क आया था हमारा उसको हमने पहले कंप्लीट कर लिया।
तो आइए आगे हम। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल, दिस इज योर अनुराधा मैम। तो बच्चों अभी हमने अपनी वर्कशीट देखी जो हमारे होमवर्क में आई थी, है ना। तो अब हम अपनी जो हमारी पाठ्य पुस्तक है अब हम वो देख लेंगे। ऐसा नंबर 10 पेज नंबर 15। ओके, चिड़ियाघर की सैर। आज हम सभी चिड़ियाघर की सैर करने चलेंगे। आज हम सभी चिड़ियाघर की सैर करने चलेंगे, मतलब कि हम वहां पर घूमने चलेंगे। ओके, फिर आप सभी एक कतार बनाइए। आप सभी एक कतार बनाइए। चिड़ियाघर पता है बच्चों आपको क्या होता है? चिड़ियाघर जहां पर बहुत सारे पशु पक्षी एक साथ हमें देखने को मिलते हैं उसे हम चिड़ियाघर कहते हैं। ओके, और कतार यानी कि लाइन में, है ना, लाइन बनाना। तो आप सभी एक कतार बनाइए यानी एक लाइन बनाइए। हाथी की सूंड कितनी लंबी है? हाथी की सूंड कितनी लंबी है? यहाँ पे जो हाथी बना है तो बच्चे बात कर रहे हैं कि हाथी की सूंड है कितनी लंबी है। फिर यहाँ पर बच्चे बात कर रहे हैं, अरे कितना ऊंचा है जिराफ, अरे कितना ऊंचा है जिराफ। फिर इसके आगे हम पढ़ते हैं। ऐसा नंबर 11 पेज नंबर 16। जो टीचर है वो बच्चों को कह रही है, वह देखो लंगूर। लंगूर कौन होता है आपको पता है? लंगूर एक बंदर की तरह ही दिखने वाला होता है। ओके, फिर शुतुरमुर्ग संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। जो शुतुरमुर्ग है वो संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। फिर है मगरमच्छ जल और थल दोनों जगह पर रह सकते हैं। जो मगरमच्छ है वो जल और थल जो दोनों जगह पर रह सकते हैं, मतलब जमीन में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। वह देखो गैंडा गीली मिट्टी में लेटा है। वह देखो गैंडा गीली मिट्टी में लेटा है। फिर है ऐसा नंबर 12 पेज नंबर 17। अरे देखो कंगारू ने बच्चे को अपनी थैली में रखा है। अरे देखो कंगारू ने बच्चे को अपनी थैली में रखा है। जो कंगारू होता है उसके पेट में एक थैली होती है जहां पर वो अपने बच्चे को कोई भी परेशानी हो तो उसमें छुपा लेता है। कोई भी मुसीबत होती है तो कंगारू जो है वो अपने बच्चे को अपनी थैली में छुपा लेता है। बच्चों कैसा लगा? तो बच्चों ने क्या कहा? बहुत अच्छा लगा। फिर यह भी जाने, चीन में लेहे लेदू वाइल्ड लाइफ नाम का चिड़ियाघर है जहां इंसानों को पिंजरों में कैद करते हैं और जानवर बाहर घूमते रहते हैं। तो चीन में एक ऐसा चिड़ियाघर है जहां पर इंसानों को चिड़ियाघर के अंदर बंद कर दिया जाता है, पिंजरे में रखा जाता है और जानवर ऐसे ही खुलेआम घूमते रहते हैं। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? चिड़ियाघर की सैर। क्या पढ़ा? चिड़ियाघर की सैर। अभी हमने ये कहानी पढ़ी ना। तो चिड़ियाघर किसे कहते हैं? चिड़ियाघर जहां पर हमें बहुत सारे पशु पक्षी एक साथ दिखाई देते हैं, है ना। और पशु और पक्षी में क्या अंतर होता है, कौन बताएगा? यस, पशु और पक्षी, पशु उड़ नहीं सकते और जो पक्षी होते हैं वो उड़ सकते हैं, है ना। तो चिड़ियाघर की सैर हमने कहानी पढ़ी तो हमने किन किन चीजों के बारे में जाना? पशु और पक्षियों के बारे में जाना, है ना। किसके बारे में जाना हमने? पशु और पक्षियों के बारे में जाना। आज हमने कितने सारे पशु पक्षियों को देखा इसमें, है ना। हाथी देखा, जिराफ देखा, फिर लंगूर के बारे में सुना, शुतुरमुर्ग भी है, फिर मगरमच्छ है, गैंडा है, कंगारू है। तो हमने ऐसे इस तरह से कितने सारे पशु पक्षियों को जाना, है ना। चलो अब हम क्या करेंगे? अब हम वापस से, अभी हमने कहानी पढ़ ली, अब हम वापस से अपनी कार्य पुस्तिका की ओर आते हैं। ओके, तो हमारी जो कार्य पुस्तिका है
उसका जो हमारी वर्कशीट नंबर 12 है। तो अभी हमारा होमवर्क में जो हमें मिला था, तो क्या मिला था हमें होमवर्क में? WS का प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 3 हम यहाँ पर ही कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, बीच में क्या आएगा, हम वो देखते हैं। बच्चे शिक्षिका के साथ चिड़ियाघर गए। पहले मैं प्रश्न पढ़ देती हूँ। दिए गए वाक्यों को कहानी के क्रम अनुसार सही क्रम में लिखिए। दिए गए वाक्यों को कहानी के अनुसार सही क्रम में लिखिए। पहले दिया है बच्चे शिक्षिका के साथ चिड़ियाघर गए, उन्हें बहुत अच्छा लगा, वहां कई जानवर देखे। सबसे पहले क्या आएगा, बच्चे शिक्षिका के साथ चिड़ियाघर गए। तो हम पहले फर्स्ट वाला लिख लेते हैं ना, बच्चे शिक्षिका के साथ चिड़ियाघर चिड़ियाघर। आपको बिंदियों का भी खास ध्यान रखना है कि कहीं पर भी बिंदी छूटे नहीं, है ना। चिड़ियाघर गए। फिर आएगा बीच में क्या आएगा, उन्हें बहुत अच्छा लगा। नहीं, उन्हें तो लास्ट में बहुत अच्छा लगा ना। वहां कई जानवर देखे। तो सेकंड नंबर पर हम लिखेंगे वहां कई जानवर देखे। ओके, फिर अंत में क्या आएगा, उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से बच्चों हमारी जो वर्कशीट नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गई है ना। अभी हमने हमारे होमवर्क में आई थी प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2। अभी हमने इसका प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है ना। तो बच्चों अभी हमने वर्कशीट नंबर 12 किया है। अब हम अपनी वर्कशीट नंबर 11 देख लेते हैं। ओके, तो हमारी जो वर्कशीट नंबर 11 है, तो हम इसमें देख लेते हैं प्रश्न नंबर वर्कशीट 11 का प्रश्न नंबर 2। बॉक्स में से जानवर और पक्षी के नाम चुनकर लिखिए। बॉक्स में से जानवर और पक्षी के नाम चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे लिखा है कीवी, शेर, मैना, भालू। तो सबसे पहले किसका पिक्चर दिया हुआ है, यस, भालू का। भालू का, तो हम भालू लिखेंगे पहले, है ना। तो फर्स्ट में क्या आएगा, भालू। सेकंड क्या है, मैना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैना। फिर है कीवी। तो ये है कीवी, है ना। तो हम यहाँ पर कीवी लिख देंगे। फिर है शेर। तो हम लास्ट में यहाँ पर शेर लिख देंगे। ओके, तो बच्चों इस तरह से आपको वर्कशीट नंबर 11 का प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट करना है। प्रश्न नंबर 1 हम बाद में करेंगे। ओके, तो आज हमने कई पशु पक्षियों के बारे में जाना है ना। किसके किसके बारे में जाना, पशु और पक्षियों के बारे में जाना है ना। अब हम अपनी वापस से एक बार अपनी जो हमारी पाठ्य पुस्तक है एक बार वापस से हम देख लेते हैं। इसमें हम हमारी पाठ्य पुस्तक की जो बुक है इसमें SR नंबर 13 जो यहाँ पे लिखा हुआ है आओ समझे, हम ये देख लेते हैं। ओके, अभी हमने इसकी कहानी में जो शेर की थी वो पढ़ा। अब हम इसमें जो
लास्ट में यहाँ पर शब्दावली दी गई है, पहले वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद में आओ समझे देखेंगे। ओके, तो शब्दावली। चिड़ियाघर, जहाँ जंगली जानवर और पक्षी रखे जाते हैं, जहाँ जंगली जानवर और पक्षी रखे जाते हैं। पक्षी, जिनके पंख होते हैं और जो आसमान में उड़ते हैं। थल यानी जमीन, थल यानी क्या होता है, जमीन। फिर है गैंडा, एक जानवर जिसकी नाक पर सींग होता है। एक जानवर जिसकी नाक पर सींग होता है उसे क्या कहते हैं, गैंडा। फिर दिया है लंगूर, लंगूर बंदर जैसा एक जानवर जो बंदर की तरह ही दिखता है। फिर है शुतुरमुर्ग, एक बड़ी चिड़िया। शुतुरमुर्ग कौन है, एक बड़ी सी चिड़िया। फिर है कंगारू, ऑस्ट्रेलिया का एक जानवर। कंगारू कौन है, ऑस्ट्रेलिया का एक जानवर है जिसकी पेट में थैली होती है और किसी भी तरह का डर महसूस होने पे वो अपनी थैली में अपने बच्चे को छुपा सकती है। मगरमच्छ, एक जानवर। मगरमच्छ क्या है, एक जानवर है। जिराफ, ऊंची गर्दन वाला एक जानवर। जिराफ कौन है, ऊंची गर्दन वाला एक जानवर। फिर आओ अभी हम ये भी समझ लेते हैं। आओ समझें जानवरों और पक्षियों के नाम। ओके, सबसे पहले कौन सा पिक्चर दिया हुआ है, कौन है, कौन बताएगा, यस, कौन है ये, भालू। फिर क्या है, फिर क्या है, हिरण। यस, ये किसका पिक्चर है, हिरण का। उसके बाद किसका पिक्चर है, कौन सा जानवर है ये, यस, जेब्रा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या है, शेर। क्या है ये, शेर। हम आगे बढ़ते, अभी हमने जानवर के नाम जाने, अब हम पक्षियों के नाम देखते। ओके, तो कीवी, क्या है, कीवी। फिर है हुदहुद, हुदहुद। फिर नेक्स्ट पिक्चर है मैना, नेक्स्ट पिक्चर है मैना। फिर दिया है गिद्ध, क्या दिया हुआ है, गिद्ध। अभी हमने ऐसा नंबर 12 और 13 में हमने देखा, शब्दावली देखी पहले, फिर आओ समझे में जानवरों के और पक्षियों के नाम समझे, नाम देखे, है ना, और पिक्चर भी देखी। तो हम इसी तरह से एक बार ये देख लेते हैं और आपको होमवर्क में भी ऐसा नंबर 14 को ही पढ़ना है और उसको अच्छे से समझना है। समझ में नहीं आता है तो अपने घर में पेरेंट्स से भी हेल्प ले सकते हैं, और तब भी नहीं समझ में आता है तो डाउट कॉर्नर पे आप हमसे पूछ सकते हैं, है ना। आपको जस्ट इसको पढ़ते रहना है और रिवाइज करते रहना है ना। दिए गए शब्दों का घर में अभ्यास कीजिए। देखो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ भी है, दिए गए शब्दों का घर में अभ्यास कीजिए। तो क ल कल, फिर दिया है वह, सब, सब, मैं नहीं है, ये क्या है, मैं। फिर है यह, हम। यहाँ पे मैं था और यहाँ पे क्या है, मैं। देखो मैं और मैं में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है इन दोनों में, इसमें सिर्फ एक मात्रा ऊपर लगी है और इसमें डबल मात्राएं ऊपर लगी है ना। फिर है ता में ऊ की मात्रा तू, अधम ह में ए की मात्रा है, तुम है। कुछ, का में छोटे ऊ की मात्रा कुछ, कुछ। सा में ए की मात्रा से, का में आ की मात्रा का। न ई, नई। अब। जा में आ की मात्रा जा, ना में ए की मात्रा ने, जाने। ना में ई की मात्रा ई, अपनी। आ में आ की मात्रा आज, आज। रा में ए की मात्रा रे, अरे। उधर। हमें ऊ की मात्रा हु, तो बहुत। सा में ए की मात्रा से, सब से। का में
छोटी ई की मात्रा की, तो न, ना में ई की मात्रा नी, कितनी। उ स न, ना में ए की मात्रा ने, उसने। प ह ल, ला में आ की मात्रा ला, पहला। उ स, सा में ए की मात्रा से, उसे। स आधा च, चा में ई की मात्रा ची, सच्ची। मा में ऊ की मात्रा मु, झा में ए की मात्रा झे, मुझे। पा में बड़े ऊ की मात्रा पू, रा में बड़े ई की मात्रा री, पूरी। शा में छोटे ऊ की मात्रा शु, रा में छोटे बड़े ऊ की मात्रा रू, शुरू। रा में ओ की मात्रा रो, करो। ता में ऐ की मात्रा तई, या में आ की मात्रा या, तैया। रा में बड़े ई की मात्रा री, तैयारी। दा में बड़े ऊ की मात्रा दू, दूर। ना ई, नई। आधा पा है, फिर य है, फिर या में या की मात्रा या है, र है, और रा में एक मात्रा रे है ना, 2 टाइम लिखा है। तो क्या है ये? प्यारे, प्यारे। बा में या की मात्रा बा, रा में बड़ी ई की मात्रा री, बारी। खा में बड़े ऊ की मात्रा खू, खूब। बा में या की मात्रा बा, ता में ए की मात्रा ते, और देखो यहाँ पे बिंदी लगी हुई है तो क्या हो गया? बातें। अगर बिंदी नहीं लगी हुई होती तो क्या होता? बातें। अभी क्या हो गया? बातें। लास्ट में जो उसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है क्या हो रहा है? ना का आ रहा है ना, बातें। फिर है सा में बड़ी की मात्रा सी, खा में ए की मात्रा खे, फिर यहाँ पे बिंदी है, फिर गा में ए की मात्रा गे, सीखेंगे। खा में छोटे ऊ की मात्रा खू, शा में छोटी ई की मात्रा शी, या में यो की मात्रा यो, फिर यहाँ पर बिंदी है तो क्या हो गया? खुशियों। हा में ओ की मात्रा हो, गा में बड़ी की मात्रा गी, होगी। फिर है दाखिला। दा में आ की मात्रा दा, खा में छोटी की मात्रा खी, ला में आ की मात्रा ला, दाखिला। फिर है का में छोटी की मात्रा की, ना में ए की मात्रा ने, कितने। सा में छोटे ऊ की मात्रा शु, यहाँ पे बिंदी है, फिर सुंदर। आ में आ की मात्रा आ, ई, आई। बन। तो बच्चों इस तरह से आपको दिए गए शब्दों को घर में पढ़ते रहना है, पढ़ने का अभ्यास करते रहना है। ओके, देखो यहाँ पे तो सिंपल शब्द दिए हुए हैं। पहले तो कल, वह, सब, मैं, यह, हम, मैं, तुम्हें, है ना। तो कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनमें कोई मात्राएं नहीं है, बट कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें मात्राएं भी हैं और बिंदी भी है ना। तो आपको ये करते रहना है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। हैव अ गुड डे।